हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नसीब का खेल की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। कई सालों पहले 3 दोस्त हुआ करते थे। दीपक, राजू और श्याम, ये तीनों के नाम थे। दीपक और राजू अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। श्याम बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ श्याम के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। श्याम की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर दीपक और राजू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और श्याम को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। श्याम ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ा कर ले गई। श्याम ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि
उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब दीपक और राजू श्याम की हालत का जायज़ा लेने के लिए उसके घर गए तो उन्हें श्याम की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नज़र नहीं आया। पूछने पर श्याम ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। राजू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दीपक ने उसका विश्वास कर लिया। दीपक ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। दीपक और राजू के जाने के बाद श्याम ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। श्याम सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहाँ उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। श्याम आखिर करता भी क्या, वह अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद दीपक और राजू श्याम को मिलने आए। तब भी उन्हें उसकी परिस्थिति बदली हुई नज़र नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। दीपक और राजू के पूछने से पहले ही श्याम ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता
है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। राजू को अपने दोस्त की ऐसी हालत देख उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए वह तुरंत बाजार जाकर, आगे की कहानी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा नसीब का खेल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।